हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया मेरे लास्ट के 2 वीडियोस पे, और कुछ नए साथी जो हैं वो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े हैं, तो उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। और मैं अपने यूट्यूब के जो पहले के जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो इतने लंबे वक्त तक मेरे साथ जुड़े रहे, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो इसी तरह मेरा साथ देंगे। और मेरे दोस्त टेबल टॉक 2.0 और इट्स अनियन और मेरी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अनकंडीशनल सपोर्ट देने वाली एक सब्सक्राइबर हैं सैंडी जी, उनको भी मैं तहे दिल से अपने इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके कमेंट्स मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे लगाए हुए हैं। उनके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत मोटिवेशन मिला कि कोई ऐसा शख्स है जो मेरे पे इतना भरोसा करता है। आजकल के ज़माने में जब लोग मतलब अपनों पर ही भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर मुझे कुछ चंद लोग मिले जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया बिना किसी स्वार्थ के। और जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, जिसने मेरे जैसे इंसान पर जो है वो इतना भरोसा किया। वो कहते हैं ना, कोई भी लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं खेलता है, लेकिन आप लोगों ने सबने, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या नए लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों ने मेरे ऊपर दाव खेला, मुझे सपोर्ट किया, और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से पहुँची हूँ। क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल मुझे लगता है कि प्रोफेशन है, और आपको पता नहीं होता कि कौन सी वीडियो कैसे पसंद आएगी, और जिस वीडियो से आपको इतना उम्मीद होती है उससे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। बट खैर, इस उतार चढ़ाव भरे सफ़र में आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए तहे 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 दिल से धन्यवाद। तो चलिए, मुझे था स्टार्टिंग में मैं ये बात कह दूं, फिर तो शायद पता नहीं लोग जो हैं फिर बीच में से वीडियो पता नहीं उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। तो मैंने कहा कि इस बात को तो मैं सबसे पहले अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलूँगी। तो एक तरीके से मेरी थैंक यू स्पीच है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने किसी का नाम लेना मैंने जो है मैं भूली नहीं होंगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए, अब मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस चैनल पर। और आज मैं जो फिल्म लेकर आई हूँ ये मर्डर मिस्ट्री है, और इसमें हॉरर भी है। एक तरीके से मिस्ट्री और हॉरर का ये संगम जो है, ये संगम एक फॉरेन फिल्म से, एक फ्रेंच फिल्म से इंस्पायर है, और वो फ्रेंच फिल्म भी एक नॉवल से इंस्पायर थी। तो एक तरीके से ये जो हिंदी फिल्म है ये किसी से इंस्पायर है, और जिससे इंस्पायर है वो भी किसी और से ये इंस्पायर हो चुकी है। तो इस फिल्म का नाम है कब, कहाँ और क्यों। कुछ ऐसे ही नाम है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, कब क्यों कहाँ। हाँ, कब क्यों कहाँ इस फिल्म का नाम है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये फिल्म है, और इस फिल्म को बनाया था अर्जुन हिंगोरानी साहब ने, जो सन 2018 में ही दुनिया छोड़ के चले गए। बहुत ही जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी एक फिल्म में जो शायद 90s के दौर में आई थी उसमें काम भी किया था, और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इसके जो गाने लिखे हैं वो लिखे हैं अंजाम साहब ने और इंदिवर साहब ने। इन दोनों की ही काफ़ी साल पहले ही डेथ हो चुकी है, 1997 में ही दोनों की डेथ हुई है। ऑफ कोर्स अलग अलग टाइमिंग में, महीनों में डेथ हुई है, लेकिन साल एक ही था, 1997। ये आप सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा। तो मुझे तो यही पता चला कि ये दोनों एक ही साल में गुजरे हैं। तो खैर, ये हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों ही बहुत ही कमाल के गीत लिखा करते थे, और इनका एक अलग तरीके का कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में। पहले बॉलीवुड में सब कुछ बहुत ही अच्छा होता था, क्लासी होता था, और सदा सदा आपको गाने ज़बान पे याद रहते थे।
जैसे हम लोगों को 90s के गाने कितने याद रहते हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको अपने दौर के गाने, म्यूज़िक कितना याद रहता है, कितना पसंद आता है। लेकिन जो आज का जो संगीत है, मैं आप लोगों को शर्त लगा सकती हूँ कि 10 साल जब गुजरेंगे ना, तो भी आपको कोई गाना याद रहेगा। क्योंकि सन 2014 तक थोड़े गाने अच्छे बन रहे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद से ही म्यूज़िक इंडस्ट्री भी फ्लॉप ही हो गई है। ये जो रैप आए, इससे भी मतलब कोई ऐसा गाना अभी तक बॉलीवुड को नहीं मिल रहा है। बहुत चंद ही गाने हैं, और उन गानों को भी एक तरीके से, वो गाने भी एक अंडररेटेड बन के रह गए। तो खैर, ये थोड़ी सी मैंने संगीत के ऊपर बात करी। और इस फिल्म में थे धर्मेंद्र, बबीता और प्राण। ये पूरी तरीके से ना, ये फिल्म आपको बांधे रखेगी, और आपको डर भी बहुत लगेगा। लिटरली आपको लगेगा कि आप एक हॉरर फिल्म देख रहे हैं, लेकिन एंड में जब सच्चाई खुलेगी तो आप बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे कि ये क्या हुआ। क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। कहानी होती है बबीता और धर्मेंद्र की लव स्टोरी, जहाँ पर धर्मेंद्र एक पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव होते हैं, और जो है बबीता के हाथों कुछ ऐसी एक्सीडेंटली एक घटना हो जाती है, जिसके बाद उसकी पूरी लाइफ जो है वो बदल जाती है, जिससे वो बहुत डरी डरी, सहमी सहमी, यहाँ तक कि वो इतनी डरने लगती है कि उसकी सेहत पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, कहते ना कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाकई ये जो टाइटल है ये बिल्कुल सही इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको जो है बहुत ही अच्छे से ये पिक्चर पूरी एंगेजिंग रखी जाएगी। आपको बहुत ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी पलकें जो हैं, एक पल के लिए भी आपको उनको झपकाना भी याद रहेगा। इतनी एंगेजिंग ये फिल्म है। और जिस तरह की मैं बात करती हूँ कि एक थ्रिलर मूवी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ये फिल्म ऐसी है। फिल्म भले ही पुरानी है, लेकिन इसका सस्पेंस, इसका जो ट्रीटमेंट है, डायरेक्शन है, वो बहुत ही बढ़िया है। वाकई आपको लगेगा कि पहले के टाइम में भी सस्पेंस फिल्में, हॉरर फिल्में कैसी बना करती थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। कोई फालतू आपको इसको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि भाई क्या देख रहे हैं। और इसमें जो बबीता जी हैं, उनको देखकर कहीं ना कहीं आपको करिश्मा कपूर की झलक तो ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये करिश्मा कपूर की मदर हैं। और जैसे कि 90s में जो करिश्मा कपूर का लुक होता था, वो लुक आपको बबीता का लुक थोड़ा मैच करने लगेगा, क्योंकि बबीता और करिश्मा कपूर काफ़ी मतलब 90s के एरा की ही झलक आपको दिखाई देगी, जैसी करिश्मा कपूर अपने 90s के एरा में दिखा करती थी। वो बात अलग है कि राजा हिंदुस्तानी के बाद उनका पूरा मेकओवर हो गया, जिससे और भी ज़्यादा वो खूबसूरत हो गई। तो आपको ये देखने को मिलेगा। और धर्मेंद्र तो है ही मैन बॉलीवुड के, और उनकी जो जर्नी रही है और उनकी जो लेगेसी है, वो उनके बेटों ने फिर आगे जाके संभाली। ख़ास तौर पे सनी देओल को भी वो टैग मिला, जिस तरह की फिल्में की, जिस तरह की परफॉर्मेंस सनी देओल ने अपनी फिल्मों में करी है, जिसे आज भी लोग जानते हैं, याद रखते हैं। और आज भी सनी देओल की कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो हर कोई एक बार तो उसको देखने की ख्वाहिश रखता है, भले ही वो फिल्म फ्लॉप क्यों ना हो जाए। तो ये सनी देओल की जो है जर्नी है। और अब तो बॉबी देओल भी मैदान में उतरे हुए हैं। उनकी वेब सीरीज़ और उनकी जो एनिमल मूवी आई थी, हालांकि मैंने एनिमल मूवी देखी नहीं है, लेकिन जितनी भी मैंने देखी है, मतलब मैंने देखी क्या, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे थोड़ी क्लिपिंग्स आती रहती हैं, तो बॉबी देओल को काफ़ी बड़ा अच्छा ब्रेक अब जाकर मिला है। हालांकि शुरुआत में तो उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेला है। तो ये तो बॉबी देओल और सनी देओल की बात हो गई। और आप लोगों को थोड़ी हैरानी भी होगी ये जानकर कि बबीता और धर्मेंद्र ने जैसे काम किया, इनके बच्चों ने भी जो है बड़े होकर साथ में काम किया है। करिश्मा कपूर ने तो दोनों भाइयों बॉबी देओल और सनी देओल दोनों के साथ में काम किया है। सनी के साथ करिश्मा ने अजय नाम की एक फिल्म थी, जिसमें शायद अजय ही फिल्म थी, एक्शन मूवी थी, जिसमें काम किया। और बॉबी देओल के साथ उन्होंने सन 2000 में हम तो मोहब्बत करेगा
फिल्म जो थी वो करी थी, और एक आशिक मूवी इंद्र कुमार की करी थी करिश्मा कपूर ने बॉबी देओल के साथ, और करीना कपूर ने बॉबी देओल के साथ काम किया था अजनबी मूवी में। तो ये भी एक इत्तेफाक है कि भाई पहले माँ बाप ने साथ में काम किया और फिर बड़े हो, जब इनके बच्चे बड़े हुए और वो फिल्मों में आए तो उन्होंने भी साथ में काम किया। तो खैर ये फिल्म पूरे तरीके से जो है ये आपको देखनी चाहिए कि कितनी ये आपको लगेगा कि स्टार्टिंग और इसका एंड आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। क्योंकि ठीक है, भले ही इसमें आपको लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी बबीता और धर्मेंद्र की, लेकिन जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और साथ ही साथ जो बबीता जी का जो डर है इस फिल्म में, किस वजह से वो इतना डरती हैं, और प्राण साहब की जो गज़ब की एक्टिंग है, जो उनका जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको बहुत डराएगा। लिटरली मैंने ये फिल्म सबसे पहली बार अपने बचपन में देखी थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और प्राण साहब के बारे में तो क्या कहूँ, जब वो विलन बन के आते थे तो जैसे ही वो स्क्रीन पे आते थे तो फीमेल ऑडियंस के डर के मारे प्राण ही निकल जाते थे। और जब उन्होंने अपना जो एक्टिंग है, जो अपने करियर को एक नया मोड़ दिया चरित्र अभिनेता बनके, तो जैसे ही उन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में जो है अपनी पारी खेली तो उनके अभिनय को देखकर जो पब्लिक थी उनका मन किया कि हम अपने प्राण ही निछावर कर दें प्राण साहब पर। इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने पॉजिटिव रोल भी किया और पब्लिक के दिल में एक अलग ही जगह बनाई, जहाँ पर जो एक इमेज समझी जाती थी विलन्स की कि विलन जो पर्दे पे दिखते हैं वो असल ज़िंदगी में भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राण साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनके जितने कॉलीग्स हैं सब यही कहते हैं कि बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े नेक दिल इंसान थे। और अब सन 2012 में उन्होंने भी ये दुनिया छोड़कर वो चले गए। तो देखिए सारे अच्छे बेहतर आर्टिस्ट अब हैं नहीं, कुछ इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कुछ अब इस लायक नहीं रहे हैं कि वो काम कर सकें। तो बहुत ही ज़्यादा अब इंडस्ट्री में अच्छे आर्टिस्टों की तो वाकई किल्लत पड़ रही है, जिसका आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान बॉलीवुड को भी झेलना आ रहा है, क्योंकि जिनको लेकर आते हैं वो इस लायक ही नहीं होते हैं कि वो एक मजबूत रोल कर सके, क्योंकि कहानी तो ओरिजिनल है ही नहीं। चलो ओरिजिनल भी ना सही, आप कॉपी लाओ, लेकिन कोई ढंग की तो कॉपी लाओ। ये फिल्म भी इंस्पायर थी, ये फिल्म भी कहीं ना कहीं जो थी इसकी कहानी एक तरीके से ली गई थी, लेकिन फिर भी आप इसमें जो अपना इन्होंने टच डाला है, एलिमेंट डाला है, वो वाकई आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। सबका परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लाजवाब है, तारीफ़ के काबिल है, ताली के काबिल है, और आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। यूट्यूब पर अवेलेबल होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो थ्रिलर और हॉरर का ये संगम है, और ये संगम जो है आपको बिल्कुल भी जो है ना ही निराश करेगा ना ही उदास करेगा, बल्कि और ज़्यादा उत्साहित करेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जिन्होंने भी ये फिल्म नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, जो हॉरर और थ्रिलर के शौकीन हैं। जो हॉरर से परहेज़ रखते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हाँ काफ़ी थोड़ा डर तो लगेगा ये फिल्म देखकर। तो जिनको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है वो ना देखें, और जिनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है वो ज़रूर देखें। और वो अगर सोच रहे हैं कि कोई सस्पेंस हो और साथ में अगर हॉरर भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, तो बिल्कुल मैं उन्हें ये फ़िल्म रिकमेंड करूँगी। फैमिली के साथ आप ना देखें, क्योंकि हॉरर नहीं लोग पसंद करते हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों को नहीं एक एज के बाद ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन आप इस फिल्म को अकेले अगर देख सकते हैं, आपको कोई हॉरर से कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है, तो अकेले में देखिए। और अगर नहीं देख सकते हैं तो बिल्कुल मत देखिए, या फिर किसी ऐसे बंदे को साथ रखिए जो आपकी ही एज का हो और वो आपके इस कॉन्सेप्ट को भी, वो भी हॉरर और थ्रिलर देखना चाहता हो। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि ये फ़िल्म आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और इस फिल्म को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, क्या ये फ़िल्म आपने ऑलरेडी देख ली है या देखेंगे या नहीं देखना चाहते हैं, वो सारे ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा।
और जाते जाते एक बार फिर से तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। आप लोग नहीं जानते कि आप लोगों ने मेरा साथ देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मुझे नहीं पता ये साथ कहाँ तक जाएगा, कितना लंबा जाएगा, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे दिया है वो हमेशा मैं मरते दम तक याद रखूँगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा आप लोगों ने दिया, और अनकंडीशनल दिया। उसके लिए तहे दिल से एक बार धन्यवाद, तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।